मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन संगठन में बदलाव की पूरी संभावना है। मौजूदा समय में भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन बीजेपी जहां 80 की 80 सीटें जीतने की बात लोकसभा चुनाव में कर रही थी, 30 पर सिमट गई और उसके बाद कहा जा रहा है कि बदलाव हो सकते हैं संगठन के स्तर पर। खबर है कि मुख्यमंत्री के नाम पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, लेकिन संगठन में बदलाव होंगे। और खबर यह भी है कि मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकते हैं। कई मंत्रियों की हो सकता है कि कैबिनेट से छुट्टी हो जाए। फैसले और विचार विमर्श के बाद ये सारे इंप्लीमेंटेशंस उत्तर प्रदेश सरकार में हो सकते हैं। पार्टी आलाकमान उत्तर प्रदेश के और भी नेताओं से फीडबैक लेगा और फिर उसके बाद हो सकता है कि बड़े पैमाने पर फेरबदल देखने को मिले। हमारे साथ अमित कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी इसको लेकर? पहले चूंकि विपक्ष भी कह रहा था कि योगी बाबा को बदल दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि योगी आदित्यनाथ नहीं बदलेंगे, बाकी आसपास में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। अमित, चलिए, हो सकता है अमित से जुड़ेंगे और इस पूरी खबर को आप तक विस्तार से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो लगातार बैठकें कर रहे हैं, उपचुनाव को लेकर लगातार एक्टिव मोड में हैं, अपनी लिस्ट नेताओं की वो बना चुके हैं, मंत्रियों की लिस्ट बना चुके हैं जिसके साथ वो उपचुनाव में जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे और बड़ी बात यह है कि उनके इर्द गिर्द में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। हमारे साथ अमित एक बार फिर से जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अमित, विपक्ष कह रहा था योगी आदित्यनाथ को बदलने की चर्चा है, लेकिन अब सूत्र जो बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं बदलेंगे, उनके इर्द गिर्द में बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं बीजेपी आलाकमान की ओर से। देखिए, सबसे बड़ी बात एक चीज बड़ी क्लियर है, पार्टी का जो आला कमान है या जो टॉप लीडरशिप है उसमें किसी भी तरह ओके अमित, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर से खबर बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में जो तमाम कश्मकश चल रही है और उसमें सबसे बड़ा नाम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कुछ लोगों का दावा था कि योगी आदित्यनाथ, चूंकि चुनाव से पहले भी दावे किए गए थे कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिशें चल रही हैं, और फिर जब नतीजे आए, जब बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, तो योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत सारे शंका थे, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके नाम पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। संगठन के स्तर पर बदलाव हो सकते हैं, मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकते हैं, इसको लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव पर बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई है। योगी के स्पेशल 30 में दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं हैं। उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की टीम बनाई गई है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 9 सीटों पर उपचुनाव है और इन सीटों पर उपचुनाव है तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपने पाले में रखने की कोशिश करेगी। बड़ी बात यह कि 30 मंत्रियों की टीम बनाई गई है और इनमें ना ब्रजेश पाठक हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, ना केशव प्रसाद मौर्य हैं। अब से कुछ देर पहले केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के प्रमुख होने की बात कही थी और अब ये खबर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल 30 क्रिएट किए, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। 10 सीटों पर उपचुनाव पर बैठक जारी है। हमारे साथ विनोद जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, ये शॉकिंग है कि दोनों उप मुख्यमंत्री इन 30 मंत्रियों की लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी ने अपनी एक टीम बनाई है, क्योंकि इस बार जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, उसकी जिम्मेदारी, उसकी कमान सीएम योगी के हाथों में है और उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई है जिसमें करीब 30 मंत्री हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं। इन 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई गई है और उसी की बैठक आज 5 कालिदास मार्ग जो सीएम आवास है वहां पे चल रही है। लेकिन बिल्कुल ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है कि जो सीएम ने अपनी टीम बनाई है स्पेशल 30, उसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन लोगों के नाम नहीं, यानी कि उपचुनाव की जिम्मेदारी इन दोनों डिप्टी सीएम को नहीं दी गई है, या दूसरे शब्दों में कहें तो बाई इलेक्शन से इन दोनों डिप्टी सीएम को बाहर रखा गया है। ये वो टीम है जो पूरे इलेक्शन को, कैंपेन को लीड करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद जो कैंडिडेट्स के चयन होंगे उसमें इनकी भूमिका होगी और पूरा मतलब कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर इलेक्शन के वोटिंग के दिन तक की पूरी भूमिका जो है इन मिनिस्टर्स की होगी। हालांकि इनके साथ, इनके सपोर्ट के लिए संगठन ने भी एक टीम तैयार की है जिसमें संगठन के पदाधिकारी जो होंगे वो लोकल पदाधिकारी भी उनकी मदद करेंगे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी इन मंत्रियों की होगी क्योंकि एक बड़ा आप कहें तो
ठीक है। सियासत के लिहाज से उत्तर हाँ, प्रदेश का विनोद, लोकसभा इलेक्शन में बड़ा सेटबैक मिला था भारतीय जनता पार्टी को, तो कुछ अगर पॉजिटिव्स गेन करने तो इन 10 सीटों पर अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी तो अपने आप को रिवाइव कर पाएगी, ये कहिए कि वापसी कर पाएगी, और इसके लिए कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, योगी की बैठक के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उप मुख्यमंत्री ने लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। वो कह रहे हैं संगठन से बड़ा कोई नहीं है। क्या ये मैसेज देने की कोशिश है किसी को? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ही गौरव है। ये देखिए, जो उन्होंने आपसे कुछ देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने की जो सियासत है वो खुलकर इस पोस्ट के बाद सामने आ रही है क्या? इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मिलने भी पहुंचे थे और वहां पर उन्हें हिदायतें दी गई कि पब्लिक फोरम पर नहीं बल्कि पार्टी फोरम पर सारी बातों को रखा जाए। और अब इनका यह कहना कि संगठन सर्वोपरि है, और वो तब जब एक तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं उपचुनावों को लेकर, और अब ये जो पोस्ट किया गया इसके अपने अलग मायने निकाले जा सकते हैं। इस बीच सियासी गहमा गहमी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। लिखा, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई गर्म है। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में है। अंदरूनी झगड़ों के दलदल में बीजेपी धंसती जा रही है। मौका मिला विपक्ष को तो ये अखिलेश यादव ने कैसे लपक लिया, ये आप देखिए उनका पोस्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया। आगे लिख रहे हैं, तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी अब वही काम अपने दल के अंदर कर रही है, इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। आगे उन्होंने लिखा, जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। ये 10:30 बजे इन्होंने ये ट्वीट किया, और ये समझिए कि अंदरूनी कलह की बात जो भारतीय जनता पार्टी में कही जा रही है उसको विपक्ष कैसे लपक रहा है। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, अब बीजेपी की अंदरूनी कलह कह लीजिए जो खुलकर सामने आ रही है, केशव प्रसाद मौर्य ने जो पोस्ट किया, जो योगी की लिस्ट है 30 मंत्रियों की, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं, तो ये जो अंदरूनी कलह वाली बात जो कही जा रही है इस पर अब विपक्ष अपना मास्टर स्ट्रोक जड़ता हुआ दिख रहा है, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। देखिए, बिल्कुल अनुराग विपक्ष से मौके की तरह देख रहा है। उसे लग रहा है कि बीजेपी आपसी खींचतान में फंसी है। संगठन और सरकार में तालमेल का अभाव सामने नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जो टीम बना रहे हैं उसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं है। संगठन के जो प्रदेश मुखिया हैं भूपेंद्र चौधरी, उनको नहीं रखा गया है। तो ऐसे में विपक्ष से अपने लिए एक बेहतर मौका मानकर चल रहा है। विपक्ष उपचुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अखिलेश यादव लगातार इंडिविजुअल तरीके से सीटों के पदाधिकारियों को बुलाकर, जहां उपचुनाव होना है वहां के जिलाध्यक्षों को बुलाकर वहां की स्थिति समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से प्रत्याशियों की जल्दी घोषणा कर दी जाएगी ताकि उन्हें तैयारी का पूरा मौका मिल सके। और विपक्ष की कोशिश ये है कि सरकार जब अपने में व्यस्त है, जब आपसी खींचतान में उलझी हुई है, तो कैसे उसका फायदा उठाया जाए ताकि तैयारी बेहतर तरीके से हो सके और उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके, ताकि इंडिया गठबंधन का जो टेम्पो सेट हुआ है लोकसभा चुनाव में उसे मेंटेन किया जा सके। तो उसकी कवायद विपक्ष ने शुरू कर दी है। अखिलेश यादव लेकिन मनीष, एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आलाकमान कहता आया है होता वही है। इस पूरी सिचुएशन को और विपक्ष की सियासत को दिल्ली में बैठा बीजेपी का आलाकमान जरूर देख रहा होगा। क्या इसके बाद हम उम्मीद करें कि कोई ब्रिज बनाने की कोशिश हो सकती है, कोई हार्ड स्टेप लिया जा सकता है उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी आलाकमान की ओर से? देखिए, बिल्कुल अनुराग, कोशिशें भी हो रही हैं कि कैसे संगठन और सरकार में तालमेल बढ़े। कल डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी अचानक पहुंचे, उनके साथ भी बैठक हुई। चीजों की जानकारी ली गई है और कैसे एक सेतु बनाया जा सके संगठन और सरकार में, ताकि जो कार्यकर्ता नाराज चल रहा है या फिर जिस हिसाब से भागीदारी उसकी चुनावों में रहनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, वोट के लिए उनका जो वोटर निकल नहीं पा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह कार्यकर्ता की नाराजगी भी है। तो इन चीजों को कैसे मैनेज किया जा सके, उसी की बानगी है कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन को बड़ा बताकर कार्यकर्ताओं के गौरव की बात कर रहे हैं, ताकि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया जा सके। जो कार्यकर्ता निराश है उसे उपचुनाव में इस्तेमाल करके बीजेपी अपनी स्थिति को और मजबूत करे। तो उत्साहित करने के लिए, जागरूक करने के लिए कार्यकर्ताओं को ये लगातार ट्वीट हो रहे हैं और कोशिश लेकिन संगठन के मुखिया जो प्रदेश स्तर पर सारी चीजों को देखते हैं, संगठन का कामकाज, भूपेंद्र चौधरी, उनको अपनी टीम में अगर योगी आदित्यनाथ ने शामिल नहीं किया तो क्या ये माने कि सिर्फ मंत्रियों के दम पर ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ अगला उपचुनाव? खैर, इस पर बात होगी।